वाराणसी से आई बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है, जहां ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी एक बड़ी खबर है। एबीपी गंगा के पास ज्ञानवापी परिसर का एक्सक्लूसिव रेवेन्यू रिकॉर्ड हाथ लगा है और आपसे साझा करते हैं। 140 साल पुराना, जी हां 140 साल पुराना ये रेवेन्यू रिकॉर्ड है, एबीपी गंगा के पास मौजूद है और आप ये देख सकते हैं। खास तौर पर सन 1882 और 83 का रेवेन्यू रिकॉर्ड है। उर्दू भाषा में यह खसरा तैयार किया गया था। इस रेवेन्यू रिकॉर्ड में क्या क्या है, तो इसमें ज्ञानवापी का आरजी नंबर जो 9130 लिखा हुआ है। इसी जमीन को लेकर जिला अदालत में मुकदमा चल रहा है। हिंदू महिलाओं की ओर से दाखिल मुकदमे में इसी आरजी नंबर का जिक्र है। 140 साल पुराना रिकॉर्ड आज भी कायम है, यह दावा किया जा रहा है। इसी रेवेन्यू रिकॉर्ड में 1882 और 83 के बाद अब तक कोई बदलाव नहीं किया गया है। खसरा नंबर 9130 में मस्जिद की जमीन 1 बीघा 9 बिस्वा 6 धुर बताई गई, यानी कि मस्जिद की जमीन करीब 31 बिस्वा से ज्यादा दर्ज थी। हाल ही में कोर्ट कमिश्नर के सर्वे में पूरा ज्ञानवापी परिसर 14 बिस्वा के करीब पाया गया। और कुल मिलाके यही जो अंतर है, अब इस पर नए सिरे से कवायद चल रही है। मस्जिद कमेटी पर घोटाले का आरोप लग रहा है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की जिस जमीन को लेकर विवाद छुड़ा हुआ है, एबीपी चैनल के पास एक्सक्लूसिव तौर पर उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड मौजूद है। ये रेवेन्यू रिकॉर्ड 1882 का है, यानी तकरीबन 140 साल पुराना। और दावा ये किया जा रहा है कि इसके बाद इस खसरे में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी ये आखिरी खसरा मौजूद है। और ये नंबर भी वही है 9130, जिसका जिक्र राखी सिंह के मुकदमे में किया गया है। और अगर हम बात करें तो इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद की जो 9130 नंबर आराजी नंबर है, उसमें जो ज़मीन है वो 1 बीघा 9 बिस्वा 6 धुर है, यानी तकरीबन 31 बिस्वा ज़मीन है। लेकिन अभी जो सर्वे हुआ है उसके मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद की जगह को 14 बिस्वा के आसपास बताया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि मस्जिद की आधी से ज़्यादा ज़मीन जो है वो कहाँ गुम हो गई। और मस्जिद की उसी गुम हुई जगह का पता लगाएंगे मुख्तार अहमद अंसारी साहब, जिन्होंने इस मामले में पक्षकार बनने के लिए अर्जी दाखिल की है। साथ ही साथ ये एक सूट फाइल करने की भी तैयारी में है। तो हम सीधे मुख्तार अहमद अंसारी जी से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये बताइए, ये जो सूट, खासकर एक आपको और हम बात बता दें कि ये जो खसरा निकाला गया है ये सर्टिफाइड कॉपी है, और सर्टिफाइड कॉपी सिर्फ 5 दिन पहले की है। आप देख सकते हैं कि 20 मई 2022 को ये कॉपी रजिस्ट्री डिपार्टमेंट से निकलवाई गई है। 140 साल पुराने रिकॉर्ड की कॉपी 5 दिन पहले निकाली गई है। मुख्तार साहब हमारे साथ हैं। मुख्तार भाई, ये बताइए कि ये रेवेन्यू रिकॉर्ड निकलवाने का क्या मकसद है? हमारा इसको निकलवाने का मकसद ये है कि ये हम लोग सुन रहे थे कि ज्ञानवापी ज़मीन जो है उसी तरह हवा में है, तो हम उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में लपटे। बहुत प्रयास 15 दिन करने के बाद पता लगा कि नहीं, कोई एक रिकॉर्ड वाराणसी के रेवेन्यू रिकॉर्ड में है। तो हमने 1291 फतली इसका आराजी नंबर पता लगा। मौजा खास शहर में ही आता है, परगना देहात अमानत तहसील सदर वाराणसी में। और आराजी नंबर 9130 है, जिसका रकबा लगभग मान के चलिए कि 31 बिस्सा के आसपास है। जो सर्वे अभी हुआ विशाल सिंह जी ने किया, राखी सिंह जी के मुकदमे में जो न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया वो भी दिए, तो वो भी अराजी नंबर नहीं दिए। 14 बिस्वा को हम लोग के जोड़ने के मुताबिक आया कि 14 बिस्वे ज़मीन मस्जिद की है, जबकि मस्जिद की ज़मीन 31 बिस्सा है। तो बाकी ज़मीन 16 बिस्सा कहाँ गया? ये 16 बिस्सा ज़मीन मामूली ज़मीन नहीं है, जहाँ की करोड़ों करोड़ में बिस्वा भी नहीं बिक रही है। और ये विश्वनाथ कॉरिडोर बना, और इस पर संशय ये हुआ कि ये अंजुमन इंतजामिया के लोग इसमें कहीं ना कहीं से लिप्त हैं। जो मतलब आप आरोप लगा रहे हैं कि जो करीब 31 बिस्वा ज़मीन थी, अब 14 बिस्वा के आसपास बची हुई है। तो मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी जो है, अंजुमन इंतज़ामिया कमेटी, उसने ज़मीन जो है वो कहीं बेच दी है या किसी को दे दी है, या कहीं और इस्तेमाल हो गई या कब्ज़ा हो गई, क्या कुछ है? क्या जानना चाहते हैं? हम ये जानना चाहते हैं कि अगर ये ज़मीन जब पूरा थी तो ये ज़मीन कम कैसे होगी? अगर कम कभी किसी कारणवश हुई तो आवाम को बताना चाहिए ना। अब आप बताइए कि आप खुद जो है आपने इस मामले में पक्षकार बनने के लिए अर्जी दी हुई है, आप एक सूट फाइल करने की भी तैयारी में हैं। क्या जानना चाहते हैं, क्यों आप पक्षकार बनना चाहते हैं? हम उसमें
पार्टी बनने के लिए 110 में एप्लीकेशन दिए हैं माननीय न्यायालय में, इसलिए कि जो राखी सिंह जो वाद पत्र दाखिल किया है उसमें हमने अपना 110 में पार्टी बनने का एप्लीकेशन दिया है। अब उसमें हमारा नज़रिया ये है कि हम इस मामले में रह करके पैरोकारी के रूप में पैरोकार बन के मस्जिद के लिए लड़ना चाहते हैं। क्या लगता है कि जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं उन्होंने ज़मीन दूसरे लोगों को दे दी है, बेच दी है, कुछ कर दी है? ये तो वही लोग बताएंगे ना। हम लोग तो अभी 15 दिन से इसमें बुनियादी तौर पे पढ़े। नमाज तो हम लोग 40 साल से वहाँ पढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, मज़ार फातिहा पढ़ते थे, उर्स होती थी, हम लोग जाते थे। मगर ये तो नया सूट आया ना कि ज्ञान बाबी मस्जिद ऐसे नहीं ऐसे ये है। तो हमारा ये हमको ये लगा कि पहले हम कागज़ के तलाश में पढ़े। तो भाई एक नगर निगम में मकान नंबर है, वक्फ बोर्ड में दफ़ा 37 की नकल है, बनारस कलेक्ट्रेट में जो है रेवेन्यू बोर्ड में 1291 फसली जिसको 1883 का बंदोबस्त करते हैं, जो